आदाब, खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद ताहिर हुसैन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पाई न्यू अपडेट, यानी पाई नेटवर्क है उसने है वो एक न्यू अपडेट भेज दिया है केवाईसी को लेकर, अकाउंट अनब्लॉक को लेकर है वो एक अपडेट भेजा है। लिस्टिंग को भी लेकर कुछ बातें कही है, एक उन्होंने बड़े पेज के साथ में है वो अपडेट भेजा है। वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पाई नेटवर्क का अपडेट, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूंगा। जिस भी भाई ने है अभी तक पाई पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो जल्दी से अकाउंट को क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो 5 साल से लगातार कार्यरत है। इसकी बड़ी टीम है वो मेहनत के साथ इसको डेवलप करने जा रही है, इसलिए जल्द से आप भी है वो अकाउंट जरूर बनाएं। फ्री में है माइनक्राफ्ट कोइन, क्योंकि कोइन लॉन्च नहीं हुआ है, अभी लिस्ट नहीं हुआ है, फिर भी है वो सेल और बाई हो रहा है। बहुत लोग बेचकर है वो इसे पैसे भी हासिल कर रहे हैं, इसलिए आप जरूर है वो पाई नेटवर्क में अकाउंट क्रिएट करें। और मैं सीधा रुके बिना है वो आपको न्यू जो अपडेट आया पाई का वो मैं बता दूं कि आखिर है वो पाई नेटवर्क वाले क्या कहना चाहते हैं। हर उसको ये नेटवर्क पाई नेटवर्क का अपडेट देखना चाहिए जो आज माइनिंग कर रहे हैं पाई की, क्योंकि क्या पाई के बारे में है, क्या नहीं है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, वो सब है वो अपडेट के अंदर मुझे लगता है उन्होंने बताया है। इसलिए वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए है वो जल्दी से हम न्यू अपडेट की तरफ चलते हैं। जो भी भाई चैनल पर नया आया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने फैमिली परिवार हर ग्रुप के अंदर शेयर करें, ताकि है वो जल्द से जल्द लोग इसमें जुड़ सके, फ्री है वो फायदा उठा सके। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने अभी है वो स्क्रीन पर आ गए हैं सिस्टम पर। देखिए हमें वो पाई नेटवर्क को जब ओपन करते हैं तो वहीं पर पाई होम पेज पर ही आपको है वो सामने एक प्रकार का न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा। हर अपडेट न्यू अपडेट यहीं पे आपको शो करता होगा। जब भी पाई हम खोलते हैं तो वहां पर है वो शो करता है, कोई भी अपडेट हो। यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं न्यू अपडेट, इन्होंने लिखा है रीड बोर्ड का भी ऑप्शन दिया, भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके आप, पूरा प्रोसेस पढ़ सके। यहाँ पर इन्होंने दिया है सिंस केवाईसी इज एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक इन द ओपन नेटवर्क प्लान वी आर प्रोवाइडिंग एन a detailed update one on its progress since last November. Great strides were made to unblock application stuck in the KYC process, reinstalling in hundreds of thousands of pioneers being able to move on this KYC journey and some other experience for new application. Read more about our existing update. देखिए हम रीड पर जब क्लिक करते हैं तो है वो उनका है वो पूरी तरीके से है वो आपके सामने खुलकर आ जाता है कि भाई पूरा अपडेट क्या है। तो इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं हम इसको, इसलिए मैंने है वो आपके लिए है वो सबके लिए वो हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन कर लिया है। अब हम उसे देखेंगे कि आखिर उन्होंने वो क्या हमें बताना चाहते हैं, क्या है अनब्लॉक, क्या है, क्या केवाईसी के बारे में अपडेट देना चाहते हैं। ये देखिए बड़ा अपडेट है। तो हम सीधा रुख करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर, हमें वो मैंने पहले ही कर रखा है, आपको मैं पूरी तरीके से यहाँ पर बता दूंगा। सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये कहते हैं कि 27 दिसंबर 2023 को हमारी हालिया ओपनेट
ओपन नेटवर्क योजना की घोषणा में हमने वर्ष 2024 में मैननेट की ओपन नेटवर्क अवधि में प्रवेश करने का अपना इरादा और इसकी महत्वपूर्ण 3 शर्तें साझा की है। यानी बोल रहे हैं कि हमने 3 शर्तें है वो साझा की है 2024 के अंदर। विशेष रूप से स्थिति 1 और 2 में मील के यानी पाइनियर सामुदायिक डेवलपर्स और कोर टीम के विकेंद्रित प्रयासों पर निर्भर करते हैं। यानी ये जो इन्होंने है वो 3 तरीके के जो शर्तें दी है उन्हों के बारे में ये बताना चाहते हैं कि आज हम महत्वपूर्ण मैट्रिक्स में से एक केवाईसी प्रक्रिया में हालिया प्रगति पर अपडेट प्रदान करना चाहते हैं। केवाईसी मील का पत्थर दुनिया के सबसे समावेशी पीयर टू पीयर इकोसिस्टम और पाई द्वारा संचालित प्रमाण ऑनलाइन अनुभवों के निर्माण के लिए पाई के दृष्टिकोण के अनुरूप ओपन नेटवर्क और परिस्थितिकी तंत्र सफलता के लिए सर्वोपरि है। यानी इन्होंने बोला कि ये हमने केवाईसी दिया वो है वो सफलता के लिए सर्वोपरि है। जैसा कि ओपन नेटवर्क योजना घोषणा में कहा गया कि केवाईसी मील का पत्थर मुख्य रूप से कोर टीम के समर्थन के साथ समुदाय के विकेंद्रित प्रयासों से प्रेरित होगा। यह केवाईसी टुकड़ा आज विशेष रूप से केवाईसी प्रक्रिया में फंसे पाइनियरों के अनुप्रयोगों अनुभव करने और अपने नेटवर्क के लिए तैयार होने के लिए अपने केवाईसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय का समर्थन करने में कोर टीम की हालिया प्रगति पर एक अपडेट प्रदान करता है। एक मुख्य समस्या की पहचान करना और उसका समाधान करना हमारी केवाईसी प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा उन अनुप्रयोगों को लेकर है जिनमें जानकारी गायब है या गलत तरीके से दर्ज की गई है। यानी ये केवाईसी को लेकर बोलते हैं क्योंकि हम ऐसे बहुत लोग होते हैं जो उसमें जब केवाईसी करते हैं तो उसके अंदर कोई गलत डिटेल भर देते हैं वो सब वगैरह, वो भी इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि हमारी केवाईसी प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा उन अनुप्रयोगों को लेकर है, यानी जो लोग गलतियां करते हैं जिनमें जानकारी गायब है या गलत तरीके से दर्ज की गई है। यानी आधार कार्ड में कुछ होता है, क्या होता है वो सब उल्टा फिल्टा करके है वो डाल देते हैं। इसको लेकर उन्होंने कुछ कहा है। यह समस्या हालांकि कभी कभी मामूली दिखाई देती है, प्रसंस्करण दक्षता को काफी धीमा कर देती है। लापता स्थिति विभिन्न कारणों से हो सकती है। आईडी, दस्तावेज, लेआउट और डिजाइन की विस्तृत श्रृंखला और विशाल विविधता, आईडी के सामने और पीछे बिखरे हुए डेटा, अस्पष्ट आईडी छवियां, आवेदन पत्र भरने में मानवीय त्रुटियां आदि छोटी त्रुटियां जैसे छोड़े गए विवरण या डेटा बेमेल सत्यापन में देरी का कारण बनती है और सिस्टम में बाधाएं पैदा करती है। अब कई लोग ऐसे मतलब सवाल उठाते हैं, यूट्यूबरों को बोलते हैं कि भाई हमारी है वो केवाईसी नहीं हो रही है, पता नहीं कोर टीम क्या कर रही है, पाई नेटवर्क वाले क्या कर रहे हैं, हो नहीं रही है। तो उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि ये क्यों मतलब केवाईसी पास नहीं होती है, क्यों लंबे समय तक है वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो ये सब उन्होंने है वो बता दिया है कि इसका कारण यही है कि दस्तावेज के अंदर जो भरी गई एड्रेस है वगैरह है सब जो अंदर होता है वो सही नहीं होता है, छवियां गलत होती है, कुछ आप त्रुटियां कर देते हैं। उसको लेकर उन्होंने सब बताया है। आपको शीघ्र और सुरक्षित रूप से सत्यापित करने के लिए हमें आपके सभी केवाईसी दस्तावेज सटीक होने चाहिए। देखो उन्होंने बोला है कि भाई हम केवाईसी तब ही मतलब है वो पास करेंगे जब आपके यहाँ वो हम तक सटीक है वो दस्तावेज पहुंच जाएंगे। छोटी छोटी बाधाओं के कारण केवाईसी न करवाना निराशाजनक हो सकता है और हम इन समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्तिगत और बड़े पैमाने पर असंभव प्रयास कर रहे हैं। यानी इनका बहुत ही अच्छा बढ़िया कहना है कि भाई छोटी छोटी जो गलतियां होती है उनको लेकर है वो हम समस्याओं को हल कर रहे हैं और हमें वो व्यक्तिगत रूप से है वो हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अतः हमारी केवाईसी प्रणाली को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका प्रक्रिया को बढ़ाने वाले नए बदलावों को लागू करना। पाई केवाईसी एप्लीकेशन में लिए कह रहे लेकिन यानी पाई केवाईसी एप्लीकेशन में हम आपसे सटीक डेटा प्रविष्टि देने में मदद करने के लिए कह रहे लेकिन हम मैन्युअली सुधार, अधिक सहज सिस्टम डिजाइन और सही डेटा निकालने के लिए बेहतरीन एल्गोरिदम और डिजाइन के साथ मदद के लिए भी एक कदम बढ़ा रहे हैं। केवाईसी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और नए आवेदकों को शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं।
यानी यहाँ पर बोल रहा है कि जो एल्गोरिदम और डिजाइन के साथ मदद के लिए भी कदम बढ़ा रहे हैं। जो एल्गोरिदम यानी जो कम्युनिटी का उल्लंघन करते हैं उनके लिए भी यह वो प्रयास कर रहे हैं कि सही तरीके से केवाईसी क्रिया कराई जाए और नए आवेदकों को शामिल करे, यानी जो नए पाइनियर्स है उनको जल्द से जल्द है वो अप्लाई कर सके। समाधान और हालिया प्रभावशाली, यानी अभी हाल ही में केवाईसी अनुप्रयोगों में गुम और बेमेल डेटा की विशिष्ट चुनौतियों के जवाब में हमने उपायों का एक व्यापक सेट लागू किया है और जारी किया है। प्रत्येक को विशिष्ट मुद्दों को लक्षित करने और अंततः केवाईसी प्रक्रिया में इस कारण से अटके मामलों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया। दिसंबर 2023 के मध्यम में हालिया अपडेट के बाद से विशिष्ट मैट्रिक के साथ ये उपाय इस प्रकार है। व्यापक एप्लीकेशन पुनर्संस्करण नवंबर 2023 से पहले कुल मिलाकर लगभग 1.5 मिलियन एप्लीकेशन ऐसे थे जो अपने एप्लीकेशन में डेटा गायब होने के कारण केवाईसी प्रक्रिया में फंस गए। 1.5 मिलियन एप्लीकेशन। हमने आईडी दस्तावेजों से डेटा निकालने के लिए कोड में सुधार किया। नंबर में सभी 1.5 मिलियन मामलों में नए सुधार लागू किए। केवाईसी प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए लगभग है वो 20 यानी 2 लाख अनुप्रयोगों को अनब्लॉक किया। देखिए यहाँ पर 1.5 मिलियन का बता रहे हैं, मतलब कितने लोग हैं आप खुद देखिए। इनका है वो सुधार लागू किए इन्होंने, और 2 लाख को क्या किया इन्होंने, अनुप्रयोगों को अनब्लॉक किया, यानी ब्लॉक कर दिया था, यानी कोई गलतियां, यानी पाई नेटवर्क के नियमों का उल्लंघन किया था, इसके लिए है वो ब्लॉक किया था, ब्लॉक कर दिया गया था। तो उसको 2 लाख को अनुप्रयोगों को अनब्लॉक किया और परिणाम स्वरूप 1.3 मिलियन शेष मामलों में अंत तक यह समस्या थी। मतलब समस्या इतने लोगों में है। देखिए नवंबर 2023 उप मुद्दों को हल करने के लिए बेहतर एल्गोरिदम शेष अनुप्रयोगों पर आगे के विश्लेषण के साथ हमने उप मुद्दों की पहचान की और कोड के दूसरे पुनरावृत्ति को लागू किया जो आईडी दस्तावेज से आवश्यक डेटा निकालता है। दिसंबर के मध्य में हमने एक और व्यापक पुनर्संसाधन प्रयास किया जिसमें कुल 1.3 मिलियन आवेदकों पर दोबारा गौर किया गया। इस दूसरे व्यापक पुनर्संस्करण के लगभग 5,32,000 देखिए अनुप्रयोगों को मुक्त कर दिया गया, यानी 5,32,000 है वो अनुप्रयोगों को मुक्त कर दिया गया और अपनी केवाईसी यात्रा में आगे बढ़ गए। यानी केवाईसी देखिए इतनी मतलब समस्या उन्होंने है वो जल्द हल कर दी 5,32,000 लोगों की। और क्या करें, अपनी केवाईसी यात्रा में आगे बढ़ गए और केवाईसी प्रक्रिया में गायब डेटा के कारण और अवरुद्ध अनुप्रयोगों की संख्या में काफी कमी आई। पायनियर्स के लिए पुनः सबमिशन के अवसर उसी मुद्दे में फंसे शेष मामलों में हमने पहचाना कि पायनियर्स द्वारा पुनः सबमिशन इससे हल करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए आईडी दस्तावेजों की अस्पष्ट छवियों को केवल एल्गोरिथम सुधारों द्वारा हल नहीं किया जा सकता। ये सब है वो पायनियर्स को लेकर जो गलतियां की है वो सब बता रहा है इसके अंदर। कुछ अन्य केवाईसी अपडेट और प्रगति में शामिल है। नाम तुलना और अपील, यह सत्यापित करने में जटिलता कि किसी खाते से जुड़े सभी नाम केवाईसी आईडी नाम पीआई खाता नाम अपील किए गए नाम केवाईसी प्रक्रिया में एक ही व्यक्ति को संदर्भित करते हैं, कई अनुप्रयोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। यानी अलग अलग नाम है वो लोगों को केवाईसी करने से आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ऐसे मामले भी है जिन्हें अंततः एल्गोरिदम रूप से हल नहीं किया जा सकता। ऐसे नाम तुलना कठिनाइयों को हल करने और कई नाम अपील अनुरोधों को हल करने के लिए नए ट्यूटोरियल और डिजाइन लागू किए गए और विश्वसनीय सत्यापनकर्ताओं को जारी किए गए। यह सुविधा इस ब्लॉक रिलीज के समय ही जारी की गई थी। फिलहाल कोई मैट्रिक्स उपलब्ध नहीं है। आसान केवाईसी प्रक्रिया के लिए अग्रदूतों के लिए युक्तियां।
विभिन्न अटके हुए मामलों को सुलझाने में मदद करते समय हमने जो सीखा उससे प्रेरित होकर हम पायनियर्स के साथ केवाईसी प्रक्रिया में फंसने की संभावना को कम करने और नेटवर्क केवाईसी लक्ष्य में तेजी से प्रगति करने में मदद करने के लिए कुछ सुझाव भी साझा करना चाहते हैं। यानी जो आप गलतियां करते हैं केवाईसी को लेकर, उसके अंदर है वो आपको ये कुछ सुझाव देते हैं, भाई इस तरह से करें ताकि वो गलतियां नहीं हो पाए। आपको सुझाव देना चाहते हैं, वो क्या है? पूरी जानकारी सुनिश्चित करें कि सभी डेटा विशेष रूप से महत्वपूर्ण विवरण जैसे जन्म तिथि या आईडी दस्तावेज की समाप्ति तिथि सही ढंग से भरे गए हैं। उच्च गुणवत्ता वाले दस्तावेज छवियां, अपनी आईडी की स्पष्ट अच्छी रोशनी वाली छवियां और एक स्पष्ट सजीव वीडियो सबमिट करें। आईडी सबमिशन का सही देश, आईडी दस्तावेज जारी करने का देश केवाईसी आवेदन की शुरुआत में ड्रॉप डाउन के चयनित देश से मेल खाना चाहिए। यानी ये बोल रहे हैं कि जो आपका आईडी दस्तावेज है वो अपने देश से, जो देश ने जारी किया है उससे मेल खाना चाहिए, वरना वे नहीं लेंगे। लगातार आईडी दस्तावेज प्रस्तुत करना, सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सबमिट किया गया आईडी का प्रकार आपके द्वारा अपने आवेदन पत्र में चुने गए आईडी से मेल खाता है। डेटा प्रविष्ट में सुसंगत भाषा, आवेदन पत्र में अपना विवरण ठीक उसी भाषा में दर्ज करें। यानी ये कह रहे हैं कि जो आप आवेदन भर रहे हैं उसी की भाषा और जो दर्ज कर रहे हैं उसकी भाषा एक होनी चाहिए, आईडी पर दिखाई देते हैं। यदि आपके आईडी दस्तावेज पर नाम आपकी मूल भाषा में है तो कृपया अपने मूल नाम के साथ फॉर्म भरें। यानी आपका नाम है वो अपनी मूल भाषा में लिखते हो तो फॉर्म जब भरते हो उसका केवाईसी का, फिर उसमें भी अपनी मूल भाषा से वो भरना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, नेटवर्क केवाईसी की प्रगति पायनियर्स पर निर्भर करती है कि वे आवेदन करें, अपने आवेदकों को ठीक करें, फिर से सबमिट करें, अपनी टीमों को केवाईसी से गुजरने के लिए आमंत्रित करें और केवाईसी सत्यापनकर्ताओं पर उन कठिन मामलों को हल करने में मदद करें जिन्हें मशीनों हल नहीं कर सकती। कोर टीम इसमें, यानी ये बता रहा है कि भाई जो लीडर बने होते हैं, यानी जिसके पीछे कोई जुड़ा है, जो हमारा अपलाइन है, उससे ये बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा है वो पाई को आमंत्रित करे अपने पीछे वालों को, दोस्तों को, ताकि वो अपनी केवाईसी कर सके और सही तरीके से वो सबमिट कराने की कोशिश करने के लिए ये बोल रहे हैं। कोर टीम इस मैट्रिक में प्रगति करने के लिए समुदाय को आवश्यक तकनीकी डिजाइन और समर्थन प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिसे हम सभी ओपन नेटवर्क के लिए साझा करते हैं। ये सब इनके सुझाव थे। हम अपने समुदाय को उनकी निरंतर भागीदारी और फीडबैक के लिए धन्यवाद देते हैं, जो अधिक कुशल और उपयोगकर्ता अनुकूल केवाईसी प्रक्रिया की दिशा में इस यात्रा में अमूल्य है। अधिक अपडेट और सुधारों के लिए बने रहें। इनका ये अपडेट था। देखिए इन्होंने बहुत अपडेट केवाईसी के बारे में दिया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे ये सब लोग करते हैं कि भाई केवाईसी गलत हो गई, हमारी केवाईसी पास नहीं हुई, यह वो दोबारा सबमिट करने को बोल रहा है, केवाईसी का सॉल्यूट नहीं आ रहा है। इन्होंने पूरी डिटेल जानकारी हमारे सामने खोल दी कि केवाईसी आखिर क्यों नहीं हो रही, केवाईसी आखिर सबमिट क्यों नहीं हो रही है, पुनर्सबमिट करने के लिए क्यों बोल रहा है, एल्गोरिदम का है वो मसला क्यों आ रहा है, इस सब हम खुद हैं वो ये गलतियां कर रहे हैं, इसी वजह से है वो आ रही है। उन्होंने खुद ने बोला है कि हर तुम्हारी गलतियां हैं वो हमारी मशीन है वो ठीक नहीं कर सकती है। कोई भी गलतियां ऐसी होती मशीन है वो टेक्निकल समस्या ठीक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ये थी पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट। हर अपडेट आपको जानकारी हर प्लेटफॉर्म के बारे में एक्सप्लेन वीडियो मिलता रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक और शेयर जरूर करें।